अदृष्ट के नाम पर, अमूर्त के नाम पर, आध्यात्मिक शक्तियों के नाम पर ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास फैलाना वह भी गलत है। पर स्वामी जी, आज जो टकराव चल रहा है वो किसी दो समुदाय में नहीं, एक ही समुदाय के अंदर से दो तरह की आवाजें उठ जाती हैं। एक तरफ बागेश्वर धाम के सबसे पॉपुलर आजकल जिन्हें बाबा कहा जाता है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो आपको बहुत मानते भी हैं, वो हिंदू राष्ट्र को लेकर एकदम अपने कट्टर विचार सामने रखते हैं। और दूसरा, यही उत्तर प्रदेश से ही रामचरितमानस के खिलाफ जो आवाज उठी वो एक हिंदू की तरफ से उठाई गई थी, चर्चा की प्रतिबंधित कर दो, पन्ने फाड़ दो, उस तरह की चीजें। अच्छा, एक बात मैं और कहता हूं, मैंने तो ये स्वीकार किया है आज तक के इस सबसे बड़े मंच से कि हमारे यहां प्रक्षेप हुआ है, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण रहे, कुछ को प्रलोभन दे करके, कुछ की जो है गर्दन पर तलवार रख करके, और एक पूरी षड्यंत्र के तहत कुछ हमारे यहां प्रक्षेप हुए, हम तो मानते हैं, उनको स्वीकार करते हैं। क्या इस्लाम के अंदर जितने भी उनकी कुरान में आयतें हैं, क्या वो 100% सही है? मूल कुरान को छोड़ दीजिए आप, उनमें जो हदीसों के नाम पर खलीफाओं ने जो उसके अंदर मिलावट कर रखी है, कोई आकर के किसी, जैसे मैंने स्वीकार किया कि हमारे यहां मिलावट हुई है, मैं मानता हूं, ऐसे ही ईसाइयों में जो बाइबल के अंदर जो मिलावटें हुई हैं, उसमें जो गपोड़े लिखे हुए बहुत सारे, क्या कोई आकर के मन से ऐसे स्वीकार कर सकता है? महर्षि दयानंद ने साहस किया था। मैं चाहता हूं कोई सत्यार प्रकाश पढ़ करके दिखे, पहले उन्होंने अपने यहां पर जो कुरीतियां थी, ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास था, उसका कि उन्होंने जड़ें उखाड़ी, और फिर उन्होंने सबको भी कहा, अपने अपने मत पंथ संप्रदायों को, अपने अपने धर्म ग्रंथों को देखो, और वहां पर जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए साहस करो। तो ये तो मैं आह्वान कर रहा हूं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं से कभी ना कभी तो कोई आवाज उठेगी और ये धर्म का शुद्धिकरण होगा। कि मैंने आपसे दो लोगों का नाम लेकर सवाल पूछा, दोनों पर सवाल डिफ्लेक्ट करके आपने तीसरे पर जवाब दे दिया था। ना आप बागेश्वर सरकार पर कुछ बोले और न ही मौर्य जी के टिप्पणी पर कुछ बोले, आप आगे बढ़ गए तीसरा रास्ता पकड़कर। नहीं, मैं देखो, साहित्य की एक विधा ये भी है स्वामी जी। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य है, उसमें स्वामी कहां से आया, उसमें मौर्य कहां से आया, ये जताता है कि वो हमारे सनातनी ही है। लेकिन अब क्या है ना, उनको भी समाज को बांटना है कि मेरे साथ थोड़े से दलित और पिछड़े ज्यादा जुड़ जाए, चेला तो वो भी हमरा ही है। तो ये तो सब चलता है। तो ये अब जैसे आपने बागेश्वर जी का कहा, हाँ। तो हमारी अध्यात्म की परंपराओं में अदृश्य शक्तियां हैं भी, कुछ महात्मा उसको प्रकट कर देते हैं, कुछ प्रकट नहीं करते। लेकिन यह कहना कि अदृष्ट होता ही नहीं है, वो भी गलत है। और अदृष्ट के नाम पर, अमूर्त के नाम पर, आध्यात्मिक शक्तियों के नाम पर ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास फैलाना वह भी गलत है। इसलिए इन सब मामलों में मैं सम्यक दृष्टि को, वैज्ञानिक दृष्टि को ही अंतिम प्रमाण मानता।